हेलो फ्रेंड्स, एक्स कॉमिक चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुनू सलून से अपने घर आ चुका था। फिर हम शाम के टाइम जुनू को अपने घर में देखते हैं, जो अपने बेड में लेटा होता है और सोचने लगता है कि मिस्चू उससे किस बारे में बात करना चाहती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि मिस्चू घर में आ गई है और हम मिस्चू को देखते हैं जो सलून से घर आ गई होती है। तभी मिस्चू जुनू के रूम में आ जाती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ पर हो, जिस पर जुनू उसे हाँ बोलता है। इसके बाद मिस्चू उसे बोलती है कि क्या अब हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बात अधूरी रह गई थी। और वह जुनू के बेड में आकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि तुम भी मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। इस पर जुनू बोलता है कि नहीं, वह इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर मिस्चू जुनू से बोलती है क्या तुम मेरे लिए यह कर सकते हो। यह कहकर मिस्चू अपने हाथों को उसके पैंट पर रख देती है। तभी जुनू बोलता है कि आप मुझसे क्या करने का बोल रही हो, जिस पर मिस्चू बोलती है कि मैं जो कहना चाहती हूँ उसे सुनकर तुम्हें काफी अजीब लगेगा। और फिर वह बोलती है कि इसकी मुझे काफी जरूरत है, क्या तुम अपने औजार को मुझे दिखा सकते हो। और यह बात सुनकर जुनू के होश उड़ जाते हैं और वह बोलता है कि ये आप क्या बोल रही हैं। मुझे पता है कि आप काफी लंबे टाइम से अकेली हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। और जुनू को काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर यह कहकर जुनू उस रूम से निकलकर बाहर चला जाता है और मिस्चू उसे विंडो से देख रही होती है और मिस्चू को भी यह काफी अजीब लग रहा था। इसके बाद हम जुनू को देखते हैं जो एक दुकान में बैठा होता है और ड्रिंक्स पी रहा होता है। फिर वह यांगचेन को फोन लगाता है, लेकिन यांगचेन उसका फोन पिक नहीं करता, जिस पर जुनू उसे गाली देने लगता है और बोलता है कि तुम कहाँ हो और घर क्यों नहीं आए, मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ। यह कहकर वह दोबारा उससे फोन लगाता है और हम यहाँ यांगचेन को देखते हैं जो एक कमरे में एक लड़की जिसका नाम सिया होता है उसके साथ खेल रहा होता है। तभी सिया यांगचेन को बोलती है कि तुम्हारा फोन आ रहा है, जिस पर यांगचेन बोलता है कि तुम उस पर ध्यान मत दो, अभी मुझे तुम पर ही फोकस करना है। यह कहकर वो दोनों खेलने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जुनू को देखते हैं जिसने काफी ड्रिंक्स कर ली होती है और वह बोलता है कि मुझे पता है कि मिस्चू काफी टाइम से अकेली है और उसे काफी सोचना पड़ा होगा मुझे ऐसा बोलने से पहले। इसके बाद जुनू एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि उसे किसी और के साथ देखने से अच्छा है कि मैं ही खुद उसे दिलासा दूं। यह कहकर वह उस शॉप से अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन उसने काफी ड्रिंक्स किया था इसलिए वह गिरते गिरते अपने घर पहुंच जाता है। फिर गेट ओपन कर अंदर आ जाता है और कहता है कि क्या मिस्चू रूम पर होंगी या हॉल में। तभी उसे हॉल के सोफे पर कोई सोया नजर आता है। जुनू को लगता है कि वो मिस्चू है क्योंकि उसका फेस एरिया ब्लैंकेट से कवर था। तभी जुनू उस सोफे के पास आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ हूँ और मैं आप पर यह एहसान कर रहा हूँ, ऐसा करना मेरे लिए भी आसान नहीं है। यह कहकर वो अपनी पैंट उतारकर अपने औजार को बाहर निकाल लेता है और कहता है मैडम देखिए यहाँ पे, मैं यह सब आपके लिए ही कर रहा हूँ। यह कहकर वह उसके फेस के ऊपर रखे चादर को हटा देता है। तभी जुनू देखता है कि उस सोफे पर तो सियोन होती है, जिसे देख कर वह काफी घबरा जाता है। इसके बाद हम सियोन को देखते हैं जिसकी नींद खुल जाती है और बोलती है कि ये क्या बकवास है, मैं बहुत ही मुश्किल से सोई थी। यह बोलकर वह पीछे मुड़कर देखती है और उसका मुंह जुनू के औजार से टच हो जाता है। यह देखकर सियोन को काफी गुस्सा आ जाता है और वह जुनू को एक खींच के जोर से थप्पड़ लगाती है। फिर वह अपने रूम में चले जाती है, जहाँ पर वह डोर बंद कर अपने फिंगर से उसके लिप्स को टच करती है। उसे अपने लिप्स पर औजार के टच होने का महसूस होता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ जुनू अपने बेड पर होता है और रात में ज्यादा ड्रिंक पीने से उसके सर में दर्द होता है। तभी वह रात में सियोन के साथ जो हुआ उसके बारे में याद आता है और कहता है कि मैंने सियोन के साथ फिर एक बार गलत काम कर दिया। और फिर वह अपने सिर को दीवार से पटकने लगता है। इसके बाद हम किचन का सीन देखते हैं जहाँ मिस्चू किचन में खाना बना रही होती है। तभी जुनू अपने रूम से नीचे आ जाता है और उसका हैंगओवर भी अभी पूरी तरह से नहीं उतरा होता। तभी मिस्चू जुनू को देखकर उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और उसे बैठकर खाना खाने को बोलती है। इस पर जुनू
जुनवो भी ओके मॉम बोलकर वहाँ डाइनिंग टेबल में बैठ जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, मिस चू जुनवो के फ्रेंड की मॉम होती है, इसलिए जुनवो भी उसे मॉम कहकर पुकारता है। तभी उसी टाइम हम सीढ़ियों से सियोन को नीचे आता देखते हैं। वह तैयार होकर अपने ऑफिस जा रही होती है। जुनवो सियोन को देखकर उसे बहुत ही शर्मा रही होती है। वह अपने मन में सोचता है क्या वह रात के लिए मुझे माफ करेगी। तभी उसी टाइम मिस चू सियोन को बोलती है कि क्या तुम खाना नहीं खाओगी। इस पर सियोन बोलती है कि मुझे भूख नहीं है, और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।